Hi everyone, welcome to second part of the most important topics in the BARC examination because March में आपका examination है. We already had like first part discussed in. अगर आपने first part नहीं देखा है I would suggest you go and watch it. आज हम जो 2023 में memory based questions, memory based PYQ collection हो पाया उसके basis पर I'll give you a list for the same. If you are new to Botany Insider, make sure to hit the subscribe button. In addition, make sure कि आप हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन इन करें जहाँ पर आपको फ्री टेस्ट, फ्री गाइडेंस डेली बेस के ऊपर प्रोवाइड कराई जाती है. राइट, लेट्स बिगिन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट फॉर द बायो साइंसेज सेगमेंट या फिर जो हमारा मेन सेगमेंट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टारगेट आउट करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज द ABCE मॉडल. राइट, आई विल क्विकली गिव यू द एंटायर लिस्ट जो भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस, रिवाइज एंड वर्क अपॉन इट अकॉर्डिंगली. सेकेंड, एक क्वेश्चन आया था हमारा जब हम Z स्कीम स्टडी करते हैं. सो Z स्कीम के अंदर दो फॉर्मेट आता है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का. सो उस फॉर्मेट से क्वेश्चन आया था. देन एक क्वेश्चन था हमारा हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल से. राइट, जो हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं वहाँ से एक क्वेश्चन आया था. देन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रोस्कोपी एज वेल. राइट, जो हम यूनिट नंबर 13 दैट इज आर मेथड्स इन बायोलॉजी में आप स्टडी करते हैं वहाँ से ये सेगमेंट था. उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम स्टडी करते हैं हमारे यूनिट नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ग्लाइकोलेट साइकिल. राइट, सो ग्लाइकोलेट साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 जो प्लांट फिजियोलॉजी है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं. फॉर एग्जांपल ABA एब्सिसिक एसिड से हमारा क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर. इन एडिशन टू दैट यूनिट नंबर 13 माइक्रोस्कोपी के साथ साथ PCR भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इन एडिशन टू दैट जो बाकी सारे सेगमेंट्स हैं जैसे PCR के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम देखें टैग पॉलीमरेज से क्वेश्चन आया था. सो यू हैव टू कीप अ नोट ऑफ द सेम एज वेल. इसके बाद जब हम जेनेटिक्स के अंदर कुछ और क्वेश्चंस देखें, एक तो हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल हो गया, एक हमारा जो हम स्टडी करते हैं हॉलिडे जंक्शन. राइट, ये आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर भी ले सकते हैं या फिर आपके जेनेटिक्स पोर्शन के अंदर हॉलिडे जंक्शन जिसके अंदर 3 डिफरेंट एंजाइम्स हमारे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. वन ऑफ द सेगमेंट इज REC-A, देन वी हैव अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ REC-B-C-D, देन यू हैव UVA, ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर टू गेट द वर्क डन. उसके बाद जब हम सेल सिग्नलिंग या फिर सेल बायोलॉजी में प्रोटीन सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं विच इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट ऑफ कि जो हमारे सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं जैसे जब न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन होता है सो उस पर्टिकुलर प्रोटीन के पास हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर्जिनिन और लाइसिन होना चाहिए. राइट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था. इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था जिसमें हमसे मैनोज 6 फॉस्फेट जो लाइजोसोम के टारगेटिंग में हेल्प करता है वहाँ से भी ये सेगमेंटेड क्वेश्चन था. उसके बाद जो हमारे ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था जिससे क्वेश्चन हमारा आया था ये सेम यहाँ पर जो PS1 PS2 फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है इसी का एक और क्वेश्चन आया था. पहला क्वेश्चन था कि वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, एक क्वेश्चन आया था उसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस के बेसिस के ऊपर. राइट, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर से क्वेश्चन था बेस्ड अपॉन योर एंजाइम्स. राइट, जब हम डिफरेंट DNA पॉलीमरेज स्टडी करते हैं सो उसके इनहिबिटर के कंपोनेंट से क्वेश्चन आया था और जो इनहिबिटर पूछा गया था इट वाज योर अमैनिटिन. राइट, सो कीप अ नोट एंड मेक श्योर यू रिवाइज इट. देन 5sRRNA जो होता है वो सिंथेसाइज होता है बाय DNA पॉलीमरेज कौन से वाले से. राइट, हमें बताना था कौन सा सेगमेंट हेल्प करेगा सिंथेसिस में. देन ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स वी हैव डन. देन जो हमारे फोटोसिंथेसिस के टाइम पर पिगमेंट्स होते हैं. राइट, जितने भी हमारे डिफरेंट फोटोसिंथेसिस के सेगमेंट में आप पिगमेंट स्टडी करते हैं बी इट योर क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट, उस सेगमेंट से भी क्वेश्चन आ चुका है. सो यू हैव टू कीप अ नोट ऑफ द सेम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ही नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से इस बार भी क्वेश्चन था हमारे CSIR में भी.
और गेट के अंदर भी काफ़ी बार रिपीट होता है, एंड सेम इन योर BARC एग्जामिनेशन. देन सेल बायोलॉजी के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट है अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, फोल्ड, उसके ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन आया था. फिर सेम पेपर के अंदर फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 की ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, राइट. सो हमें ध्यान रखना है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट, आपका पूरा फोटोसिंथेसिस इन जनरल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. इसके बाद मैनो 6 फॉस्फेट वी हैव डन. देन नाइट्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो एंजाइम है, उसका क्या रोल होता है हमारे नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के अंदर, ये कॉन्सेप्ट भी आ चुका है. देन अगर आप आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, सो वी हैव आल्सो गॉट द क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ सिग्नल सीक्वेंस हो गया. इसके बाद जितने भी हमारी सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट है, सेल साइकिल हर साल हर पेपर के अंदर पूछा जाता है, राइट. कि कौन सा सेल साइकिल के अंदर जब ट्रांजिशंस होते हैं, कौन सा साइक्लिन्स, कौन से CDKs कहाँ पर वर्क करते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि जब हम हीमोग्लोबिन का कर्व स्टडी करते हैं, सो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग टू द ऑक्सीजन के अंदर कोऑपरेटिविटी, किस तरीके से वो बाइंडिंग करता है, R स्टेट क्या होती है, T स्टेट क्या होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देन जब हम ट्रांसलेशन को स्टडी करते हैं इन योर सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी, सो उस सेगमेंट से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं, राइट. देन वी हैव द चैनल प्रोटीन्स एंड द कैरियर प्रोटीन्स, दैट इज़ योर सेल सिग्नलिंग, सेल साइकिल के सेगमेंट में जो हम स्टडी करते हैं. प्रोटीन सॉर्टिंग में किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन की मूवमेंट अगर सेल के अंदर होनी है, किसी मॉलिक्यूल की मूवमेंट अंदर होनी है, कैसे मूवमेंट होगी, ये भी हम स्टडी करते हैं, राइट. इसके अलावा जब हम यूनिट नंबर 13 में माइक्रोस्कोपी, PCR, टैक पॉलीमरेज के साथ साथ आपको NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को भी सेगमेंट में रखना है अपने माइंड में, राइट. इसके अलावा एंजाइम्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है. देन रेडियो एक्टिविटी, किस तरीके से कौन सा मटेरियल कितना रेडियो एक्टिविटी शो करता है, रेडियो एक्टिविटी का कैलकुलेशन, हाफ लाइफ का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव द ट्रांसपोजोन्स कॉन्सेप्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसपोजोन्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है. देन यू हैव द हार्डी-विंगबर्ग प्रॉब्लम, ये तो हर साल पेपर में आएगा ही आएगा, और इस बार भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. PCR के बेस के न्यूमेरिकल्स, PCR बेस के सारे स्टेप्स, किस तरीके से वो वर्क करता है, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे, क्या टेक्निक है, क्या न्यूमेरिकल्स है, कौन से प्राइमर्स यूज होते हैं. PCR एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ईयर ऑन ईयर डिफरेंट एरियाज में से सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट. अगर हमें फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 से क्वेश्चन आ चुका है, सो ऑब्वियसली जो बाकी सारा स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शंस के, कितने ATP बनेंगे, कितने NADPH बनते हैं, कितने यूज़ होते हैं, कितने हाइड्रोजन पंपिंग होंगे, वो क्वेश्चन, वो सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट. ABCE मॉडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट वेरी वेरी इफेक्टिवली. देन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जब आप स्टडी करते हैं, NPC, जब न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या अलग अलग इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन वहाँ पर वर्क करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है. देन इनहिबिशन के टाइप, कैसे इनहिबिशन हो रहा है, हाउ इज़ द इनहिबिशन हैपनिंग, वाई इज़ द इनहिबिशन हैपनिंग, इस बेसिस पर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, राइट. देन यू हैव द रो प्रोटीन्स, राइट, जो हमारा जब आप सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, सो रोह प्रोटीन्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ पर. सो उसके बेसिस पर करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, RNA पॉलीमरेज के फंक्शंस, RNA पॉलीमरेज के फीचर्स. जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी है, जब हम सेल की फंक्शनैलिटी को स्टडी करते हैं कि कैसे एक सेल के अंदर DNA का रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा. सो यहाँ पर जितने भी स्टेप्स हैं, फ्रॉम योर DNA to your RNA, from your RNA to protein, कैसे यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स पर अलग अलग फंक्शनैलिटी होगी,
कैसे इनहिबिटर्स वर्क करेंगे, कौन से इनहिबिटर्स वर्क करेंगे, कौन से एंजाइम्स वर्क करेंगे, ये सारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो मेक श्योर दैट यू remember it, make sure that you work upon it accordingly and do the work in the similar fashion, right? Then enzymes के turnover number के base पर भी question आ सकता है, which मे बी आपसे डीएनए पॉलीमरेज का कोई एक स्पेसिफिक सेगमेंट देकर उसका टर्नओवर नंबर जो हम यूनिट नंबर 1 में स्टडी करते हैं वो वहाँ अप्लाई करके दे कैन मिक्स एंड मैच एंड आस्क यू टू फाइंड आउट द सेम, राइट. सो रिमेंबर कि ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है. ये सारी चीज़ें जितना भी आप CSIR के लिए स्टडी करते हैं, सेम सेगमेंट आपको गेट के लिए और BARC के लिए टारगेट आउट करना है. बिकॉज कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, पेपर्स आपके पास नहीं है. सो आप एवरीथिंग अंडर द सन फॉर द सेक ऑफ लाइफ साइंसेस आप टारगेट आउट कर सकते हैं और प्लान आउट कर सकते हैं. सो इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना अपने माइंड में दैट क्या पढ़े क्या ना पढ़े और उसकी वजह से टाइम वेस्ट होगा. बेटर है कि आप CSIR के सब्जेक्ट को जो जो आपके सामने है उसी को एज अ टारगेट सोर्स रखें एंड देन ओनली यू लाइक you're proceeding forward taking that segment as the base for your preparation, right? ये second part था. I hope this must have helped you out. Let me know in the comment sections if you want to have the third part as well and if this is helping you in preparation of your upcoming BARC examination a bit, right? So that's about it. Let's meet in the next class. All the best, good luck and prepare for the examination in the best manner. If you want to have the detailed recorded batch for BARC examination, so we have our recorded batch and test series available, so you can get the same accordingly for yourself. So all the links are in the description box. So all the best, good luck.